मेरे पापा की मौत के बाद जब संपत्ति का बंटवारा होना था, तो मुझे लगा था कि हमारा परिवार मेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन जो हुआ, वो मेरे सपनों को तबाह करने के लिए काफ़ी था। मेरा नाम प्रिया है और मैं आपको अपने परिवार के सबसे काले सच के बारे में बताने वाली हूँ। वो सच जो मेरे चाचा, ताऊ और उनके बेटों ने छिपाया था। मैं जानती थी कि पैसा और संपत्ति लोगों को बदल सकती है, लेकिन अपने ही खून का ये धोखा, ये मेरी कल्पना से भी बाहर था। सब कुछ शुरू हुआ तब से जब पापा बीमार पड़ गए थे। मैं उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। मेरी माँ, मेरी छोटी बुआ, पापा के सभी भाई, सब उनकी सेवा करने के लिए मुंबई आ गए थे। मेरी बुआ, मानी आंटी, वो पापा से सबसे छोटी थी और उनको पापा का सबसे ज़्यादा प्यार था। पापा की संपत्ति काफ़ी बड़ी थी। मुंबई में 3 अलग-अलग फ्लैट, दक्षिण मुंबई में एक पुरानी बिल्डिंग जिसमें से हर महीने किराया आता था, और एक छोटी सी दुकान। कुल मिलाकर शायद 2 से ढाई करोड़ की संपत्ति थी। मेरे परिवार के लिए ये राजस्व था, लेकिन मेरे चाचाओं के लिए ये एक लड़ाई का कारण बनने वाला था। जब पापा की हालत गंभीर हो गई, तब सब कुछ बदल गया। मेरे चाचा, मतलब मेरे पापा के सबसे बड़े भाई, राज चाचा, वो हमेशा कहते थे कि पापा ने सब कुछ गलत तरीके से सेट किया है। राज चाचा चाहते थे कि सब संपत्ति उनके नाम में हो जाए। मेरे ताऊ, जो मेरे पापा से मजले थे, वो राज चाचा के साथ ही रहते थे, और फिर छोटे वाले चाचा, विनय चाचा, वो तो बस इन दोनों के पीछे चल रहे थे। लेकिन मेरी बुआ, मानी आंटी, वो अलग थीं। पापा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि सब संपत्ति मेरी माँ को जाएगी, फिर मुझे, और सबसे महत्वपूर्ण, मानी आंटी को भी एक फ्लैट और कुछ जमीन का हिस्सा दिया गया था। क्योंकि मानी आंटी अकेली थीं, विधवा थीं, और पापा उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते थे। लेकिन मेरे चाचाओं को ये पसंद नहीं था। उन्होंने मेरी माँ को भी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि पापा की वसीयत में कोई बदलाव हुआ है। झूठ, पूरा झूठ। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्हें पापा की संपत्ति के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा कि राज चाचा ने सब कुछ अपने नाम में रजिस्ट्री करवा दिया है। मेरी माँ को तो कुछ नहीं मिला, मानी आंटी को तो बिल्कुल नहीं। जब मैंने सवाल उठाया तो राज चाचा ने मुझे डराया। उन्होंने कहा, तुम मेहनत कर और अपना ध्यान रखो, परिवार के काम में नाक मत डालो। लेकिन मैं डर गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे पता था कि कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत है। मैंने अपनी माँ से पापा के पुराने कागजातों के बारे में पूछा। मेरी माँ के पास एक पुरानी तिजोरी थी जिसमें पापा के सभी डॉक्यूमेंट रखे थे, और वहीं मुझे असली वसीयत मिली। वो वसीयत जिसमें साफ साफ लिखा था कि संपत्ति 3 हिस्सों में बंटेगी, मेरी माँ को, मेरी बुआ को, और कुछ हिस्सा मेरे चाचाओं को। लेकिन रजिस्ट्री में सब कुछ राज चाचा और विनय चाचा के नाम में था। मेरी बुआ को तो कुछ भी नहीं दिया गया था। उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी किताब में, एक टूटी हुई वसीयत में पापा की बातें थीं, और कुछ नहीं। जब मैंने अपनी बुआ को बताया तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कहा कि उनका अपना भाई भी उनके साथ ऐसा कर सकता है। ये विश्वासघातक था, ये प्रेम का अंत था। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मेरे पापा ने हमेशा कहा था कि न्याय कभी देर से पहुंचता है, पर आता जरूर है। मैंने एक वकील को नियुक्त किया, सर्वश्रेष्ठ वकील जो मुंबई में संपत्ति के मामलों में सबसे अनुभवी था। मेरे वकील ने कहा कि हमारे पास काफ़ी सबूत हैं, असली वसीयत, बैंक रिकॉर्ड, पापा के हस्ताक्षर के सैंपल, और एक साक्षी जो पापा का पुराना दोस्त था और दस्तावेजों को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया था। लेकिन राज चाचा के पास भी अपने सबूत थे। उन्होंने एक नई वसीयत पेश की, एक नई, ताज़ी वसीयत जिसमें साफ साफ लिखा था कि सब कुछ उनको जाता है। लेकिन उस वसीयत में कुछ गलती थी। पापा के हस्ताक्षर अलग थे, तारीख गलत थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो वसीयत पिछली असली वसीयत के 1 महीने बाद की थी, जब पापा को डिमेंशिया था। कोर्ट में मेरा वकील ने सब कुछ उजागर कर दिया, एक एक सबूत,
एक एक बयान, एक एक दस्तावेज। उन्होंने साबित किया कि नई वसीयत जाली थी। हमने एक हस्ताक्षर विशेषज्ञ को बुलवाया। उन्होंने कहा कि पापा के हस्ताक्षर और नई वसीयत में हस्ताक्षर में 70% अंतर है। यह धोखाधड़ी थी, स्पष्ट स्पष्ट धोखाधड़ी। राज चाचा और विनय चाचा को जब पता चला कि मेरे पास असली सबूत हैं, तो उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की, कि वो सब कुछ मेरी माँ और बुआ को वापस कर देंगे। लेकिन मेरी बुआ ने कहा, अब बहुत देर हो गई। तुमने मेरे भाई के प्यार को बेच दिया है, मेरे विश्वास को चोरी कर दिया है। पैसे से ज्यादा तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। साफ साफ फैसला। असली वसीयत को मान्य घोषित किया गया। सब संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। राज चाचा को नकली वसीयत के लिए फर्जी आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें सजा का सामना करना पड़ा। उनका नाम बर्बाद हो गया। उनके अपने बेटों ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। मेरी बुआ को उनका हिस्सा मिल गया। वो अब अपने पैरों पर खड़ी हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भावनात्मक नुकसान हुआ, वो कभी भरा नहीं जा सकता। मैंने सीखा कि रिश्ते नाजुक होते हैं। विश्वास एक बीज होता है जिसे लगाना आसान होता है, लेकिन उसे नष्ट करना भी बहुत आसान। आज जब मैं इस कहानी को बताती हूँ, तो मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ, अपने अधिकारों के बारे में जानो, अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखो और कभी भी किसी के धोखे के आगे झुक मत जाओ। न्याय देर से पहुंचता है, पर पहुंचता जरूर है। मेरे पापा ने हमें सिखाया कि सच हमेशा जीतता है, और मैं गर्वित हूं कि मैंने उनके उस विश्वास को पूरा किया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इस सफर में दर्द, अकेलापन और परिवार का टूटना सब कुछ था। परिवार में विश्वास सबसे कीमती चीज होती है, और जब वो टूट जाता है तो कोई न्याय उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बुआ के लिए लड़ाई लड़ी और मैंने जीत भी हासिल की। यही मेरा बदला था, न्यायपूर्ण, कानूनी और पूरी तरह सही। तो दोस्तों, यही तो है सच्चा बदला, जब सच बोलकर, कानून का पालन करके आप अपने परिवार के किसी सदस्य को उसका अधिकार दिला दें। अब अगले एपिसोड में सुनो कैसे एक मेहनती कर्मचारी को उसके बॉस ने फर्जी केस में निकाल दिया, लेकिन उस कर्मचारी ने सबूत जुटाकर बॉस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वर्कप्लेस धोखे, फॉल्स आरोप और फिर सबूतों का जाल, सब कुछ होगा अगले एपिसोड में। तो सब्सक्राइब करो बदला स्टोरीज को, कमेंट करो कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें न्याय की कहानियां पसंद हैं। देखते हैं अगली कहानी में।